तो हेलो दोस्तों, आज शुरू करेंगे टाइम एंड वर्क यानी समय और काल। अति महत्वपूर्ण टाइप स्टार्ट करते हैं। बारी बारी क्वेश्चन यानी अल्टरनेटिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं कि ए अकेला किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें यानी बारी बारी से, और ए शुरू करता है, तो टोटल काम कितने दिनों में समाप्त होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ये किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 10 में, और बी 15 में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम कितना आएगा, 30। एलसीएम यहाँ ले लो 15 और 10 का, यानी 5 से काट दो, 5 × 15, 5 दूनी 10, 5 × 15 और 15 दूनी 30। एलसीएम कितना आया इनका, 30 ले लिया। जरूरी नहीं है कि 30 ही लें, या फिर 60 ले लो, 90 ले लो, 120, 180, इतना ले लो कि 10 और 15 से पूरी तरह कट जाए। 30 तो इसलिए लेते हैं क्योंकि सबसे छोटी संख्या होती है, तो भाग देने में अपने लिए आसानी हो जाती है। तो 30 का भाग देंगे 10 में 10 से, 10 × 30 और 15 दूनी 30। अब ये कैसे कर रहे हैं, अल्टरनेटिव। तो पहले कौन करेगा, पहले करेगा ए, पहले दिन ए करेगा, दूसरा दिन कौन करेगा, बी। ठीक है, ए क्या है, काम। यहाँ पे क्या आएंगे, दिन। ठीक है, एक दिन और एक दिन, दिन कितने होंगे, 2। ए का काम एक दिन का कितना है, 3। बी का कितना है, 2। इन्हें ऐड कर लेते हैं, 3 और 2 5। 5 काम हो गया कितने दिन में, 2 दिन में। काम कराना है कितना, 30। तो 5 में ऐसी संख्या का गुणा करेंगे कि 5 के पास या पूरी तरह 5 से कट जाए। तो 6 का कर देता हूँ, 6 का यहाँ करा तो 6 का यहाँ करना पड़ेगा। 6 पंच 30 और 6 दूनी 12। तो टोटल काम 30 था, कितने दिनों में हो गया, 12 दिनों में। तो इसका आंसर क्या होगा, सही 12। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि ए किसी काम को 40 दिनों में समाप्त कर सकता है। ये किसी काम को 40 में और बी 50 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका क्या लेंगे, एलसीएम। 40 और 50 का एलसीएम कितना आएगा, 200। यहाँ पे ले लो, अगर नहीं आता हो तो 40 और 50 का एलसीएम कैसे लेंगे। सबसे पहले 10 से काट लो, या 5 से काट लो, या 2 से काट लो। तो मैं 10 से काट देता हूँ, 10 चौको 40, 10 पन्ना 50। अब गुणा कर दो, 10 चौको 40, 40 पंचे 200। 200 में 40 से भाग देंगे, 0 से 0 काट के, 4 पंचे 20, 5 बार। 50 का भाग दूंगा 200 में, 0 से 0, 5 चौको 20, 4 बार। ठीक है, अभी कैसे कर रहे हैं, अल्टरनेटिव यानी बारी बारी से, एक दिन छोड़ के एक दिन। पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी, फिर ए करेगा, फिर बी, ऐसे ऐसे कहाँ तक करवाना है, 200 तक काम को। तो पहले दिन करेगा कौन, ए। दूसरे दिन कौन करेगा, बी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दिन। ये क्या है, काम। ए एक दिन में कितना कर रहा, 5। बी एक दिन में 4। 5 और 4 9। दिन कितनी हुई, एक दिन और एक दिन, 2 दिन। यानी 2 दिन में 9 काम हो गया। आपने कितने कराना काम, 200 कराना। तो अगर मैं यहाँ 9 में 22 का मल्टीप्लाई कर दूं, 9 दूनी 18, 18 यहाँ कैरी आई 1, 9 दूनी 18, 18 1 19। 22 का यहाँ गुणा करा तो 22 का यहाँ गुणा कर दो, 22 दूनी 44। ठीक है, तो पूरा तो काम हो नहीं रहा, तो आंसर क्या आएगा, फ्रैक्शन में। ठीक है, तो अब ए का हो गया, बी का हो गया। अब नंबर किसका आना था, ए का, लेकिन काम इतना है नहीं कि ए का नंबर पूरी तरह हो जाए। तो शेष काम ऊपर, शेष काम कितना बचा है, 98 होगा 200, शेष काम बचा 2। और जिसका नंबर है उसको नीचे, नंबर किसका है, ए का। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया, 44 सही 2/5 ये इसका।
अगर काम पूरी पूरी तरह नहीं हो रहा है तो शेष काम ऊपर, शेष 198 हो गया, शेष कितना बचा 200 कराना था, 2 शेष काम ऊपर, तो ऊपर यहाँ लिख देता हूँ कि शेष काम लिखते हैं ऊपर हमेशा, और नीचे जिसका नंबर होता है, जिसका नंबर हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, ठीक है, और बी किसी काम को 20 दिनों में, और सी किसी काम को 25 दिनों में कर सकता है, समाप्त करता है। यदि तीनों एकांतर क्रम में काम करें तो एक कार्य प्रारंभ करें तो कितने दिनों में कार्य समाप्त होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 10, 20 और 25 का लेंगे क्या एलसीएम, तो 10, 20 और 25 का एलसीएम कितना आएगा 100। अगर आप लोग नहीं ले पाते हैं तो यहाँ पर लीजिए 10 लिखें, 20 और 25। सबसे पहले तीनों संख्या कौन से कट रही है, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 चौको 20 और 55 25। अब दो संख्या 2 से कट रही है तो 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 के 5। अलग अलग संख्या आ जाए तो पूरा हो गया एलसीएम, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 पन 100, एलसीएम कितना आ गया 100। अब क्या करेंगे, 100 में किससे भाग देंगे, 10 से, 10 दम 100। अब 20 का भाग देंगे, 20 पन 100। अब 25 से देंगे, 25 चौको 100। अब एकांतर क्रम में काम कर रहे हैं यानी अल्टरनेटिव, यानी बारी बारी से। सबसे पहले दिन कौन करेगा काम, पहले दिन करेगा ए, दूसरे दिन कौन आएगा, दूसरे दिन आएगा बी, तीसरे दिन कौन आएगा, तीसरे दिन आएगा सी। काम कितने दिन किया इन्होंने, एक दिन ए ने किया, एक दिन बी ने किया और एक दिन सी ने किया। कितने दिन काम किया, 3 दिन काम किया। ए ने एक दिन का काम कितना है, बोलोगे एक दिन का काम 10, बी का एक दिन का काम, बोलोगे बी का एक दिन का काम 5, सी का एक दिन का काम कितना है, बोलोगे सी का एक दिन का काम 4। तो इनके काम को आप जोड़ लेते हैं यानी ऐड करते हैं, 10 और 5 15, 15 और 4 19। इनका एक दिन का काम कितना हुआ 19, 19 काम हो गया 3 दिन में। लेकिन काम कितना कराना है, काम कराना है 100। अब 19 में ऐसी संख्या का गुणा करो कि या तो 100 आ जाए या फिर 100 से थोड़ा कम आ जाए। तो अगर मैं यहाँ 5 का कर दूं, 19 पन्ना 95, यहाँ 5 का किया तो यहाँ भी 5 का करना पड़ेगा, 5 3 15। काम कितना बचा, अभी बचा काम 100 था, 95 हुआ, काम बचा कितना 5, काम 5 बचा। काम हो कितने दिनों में कर लिया 95, 15 दिनों में। तो शेष काम ऊपर, शेष काम कितना बचा, शेष काम बचा बोलोगे 5। टोटल काम था 100, 95 हो गया, बचा कितना 5। जिसका नंबर है उसको नीचे, नंबर किसका है, नंबर आएगा बोलो भैया ए का, ए का। तो इसका आंसर हो गया ए। और कट रहे हैं तो और काट लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 15 दूनी 30, 30 और 1 31 बटे 2। इसका आंसर कितना आएगा 31 बटे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं चौथा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं चौथा। चौथा बोल रहा है कि ए किसी का, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं। ये उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी हर तीसरे दिन उसकी मदद करता है। ए कितने में कर रहा, 20 में, बी 30 दिनों में, सी करेगा 60 दिनों में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 120, 120। तो 120 कैसे आया, यहाँ पे देख लो, 20
30 और 60। सबसे पहले इन्हें 2 से भी काट सकते हैं, लेकिन 2 से काटेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो डायरेक्ट 10 से काट देता। 10 दूनी 20, 10 तीन 30 और 30 10 10 छः 60। अब यहाँ से 2 से काट लेता हूँ, 2 एकम 2, 3 के 3 और 2 तीन 6। अब यहाँ फिर 3 से काट लेते हैं, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 10 दूनी 20, 20 30 60 और 60 दूनी, सॉरी यहाँ पर 60 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 60 से भी हो जाएगा और 120 से भी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लेंगे 60। सबसे पहले 20 का भाग देंगे 60 में, कितना आएगा 20 30 60। फिर देंगे 60 में किसका 30 का, 30 दूनी 60। फिर देंगे 60 का, 60 एकम 60। ठीक है। आपको क्या कह रहा था कि ये उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, यदि बी और सी हर तीसरे दिन उसकी मदद करता है। तो भैया पहले दिन कोई नहीं आएगा इसके साथ, फिर ना दूसरे दिन आएगा कोई इसके साथ, फिर तीसरे दिन आता है बी और सी। तीसरे दिन कौन आ सकता है इसके साथ, बी और का मतलब जोड़, बी और सी आ सकता है। ठीक है। एक दिन का काम भैया कितना है 3 बोलोगे, बी का कितना है 2, सॉरी यहाँ ये आएगा बी का कितना है 2, फिर ए का कितना है 3, बी का 2 और सी का 1। ठीक है। दिन कितने होंगे, 1 दिन 2 दिन और 3 दिन, कितने होंगे 3 दिन होंगे। जोड़ लेते हैं, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11। सॉरी ए का कितना है 3, बी का सॉरी ए का भी यहाँ 3 है, तो 3 दूनी 6, 3 का 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12। 12 काम होगा कितने दिन में, 3 दिन में। काम कराना है 60, कितना कराना है 60। तो 12 में ऐसी संख्या का गुणा करेंगे कि 60 आ जाए या उससे कम आ जाए। 12 पंचे मैंने यहाँ 5 का कर दिया, 12 पंचे 60, यहाँ 60 यहाँ 5 का किया, तो यहाँ भी दिन में भी 5 का करना पड़ेगा, 5 3 15। टोटल काम होता 60, 15 दिनों में हो गया कितना काम 60। तो इसका आंसर 15 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए एक काम को 12 दिनों में करता है तथा बी उसी काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए कार को आरंभ करता है तथा उसके बाद वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। एक कैंडिडेट भैया ए है और एक कैंडिडेट बी। ठीक है। ए कर रहा है 12 दिन में और बी करेगा 18 दिन में। तो 12 और 18 का एलसीएम 36 बोलोगे। 36 कैसे आ गया भैया, तो क्या करेंगे यहाँ पे ले लो 12 और 18, इन्हें 2 से भी काट सकते हैं लेकिन बहुत टाइम लगेगा, तो डायरेक्ट किससे काटेंगे 6 से। 6 दूनी 12 और 6 तीन 18 हो गया एलसीएम। गुणा कर दो, 6 दूनी 12 और 12 तीन 36। ठीक है। 36 से 12 में भाग, 12 से भाग देंगे 36 में, 12 तीन 36 और 18 दूनी 36। ठीक है। देख लेते हैं ये काम कैसे कर रहे हैं बारी बारी से। ठीक है, एक के बाद एक कर रहा है। सबसे पहले कौन करेगा ये काम पहले दिन, दूसरे दिन भैया बी करेगा। पहला दिन ए ने किया, दूसरा दिन बी। टोटल दिन कितने होंगे 2 दिन भैया बोलोगे। ए का एक दिन का काम कितना भैया बोलोगे 3, बी का एक दिन का काम बोलोगे 2। इन्हें ऐड कर लेते हैं, टोटल काम 3 और 2 5, कितने दिन में 2 दिन में। काम कितना कराना है 36। ऐसी संख्या तो है नहीं कि डायरेक्ट 36 आ जाए, तो क्या करेंगे तो यहाँ पे करेंगे कितने का 7 का, 7 पन्ना 35। काम में 7 का किया तो दिन में भी 7 का करेंगे। दिन कितने हैं 2, 7 दूनी 14। भैया काम कराना है 36, अभी काम होगा 35 और दिन लग गया 14।
अब अगर ए से मैं करा दूं तो 35 और 3 कितना हो जाएगा 38, तो ए से नहीं करा सकता। अब क्या करूंगा कि शेष काम ऊपर, शेष काम कितना बचा 36 था और 35 हो गया, शेष काम 1 बचा। जिसका नंबर है उसको नीचे, नंबर किसका आ भैया, पहले ए कर रहा था बी कर रहा था, तो नंबर किसका आएगा ए का, ए का कितना है 3। ठीक है, यहाँ पे लिख लो कि शेष काम हमेशा ऊपर, जिसका नंबर है उसको हमेशा नीचे। इसका आंसर क्या आएगा 14 सही 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 3 कैंडिडेट हैं ए बी और सी, एक काम को 30, 20 और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, पहले लिख लो ए, 3 कैंडिडेट हैं बी और सी। ये कर रहा है 30 दिन में भैया, बी 20 दिन में और सी 10 दिन में करेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आया, एलसीएम बोलोगे 60 आया। 60 कैसे आया, तो यहाँ पे ले लो 30, 20 और 10 का एलसीएम। जब आप 50-100 सवाल कर लोगे तो एलसीएम अपने आप आने लगेगा। ठीक है, तो 10 से काटेंगे, 10 3 30, 10 दूनी 20 और 10 एकम 10, गुणा कर दो 10 3 30, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। एलसीएम कितना है 60, तो 60 में 30 से भाग देंगे, पहले 30 दूनी 60, अब देंगे 60 में 20 से भाग, 20 60, अब देंगे 10 से, दक्षिण 60। अब भैया देख लेते हैं करा कैसे रहे हैं इनको। ये बोला ए को एक दिन काम में बी की सहायता मिलती है और अगले दिन सी की सहायता मिलती है। ठीक है भैया, क्वेश्चन कह रहा कि ए को पहले दिन बी की सहायता मिलती है, अगले दिन ए को मिलती है सी की सहायता। ठीक है, तो दिन कितने होंगे, एक दिन और एक दिन 2 दिन, बोलोगे एक दिन और एक दिन 2 दिन। ए का एक दिन का काम कितना है, बोलोगे भैया 2, बोलोगे बी का एक दिन का काम, बोलोगे भैया बी का एक दिन का काम है 3, ए का एक दिन का काम 2 और सी का एक दिन का काम बोलोगे भैया 6 है। ठीक है, टोटल दिन 2 है ना, जोड़ लेते हैं, ए का 2 है, बी का 3, सी का 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 6 कितना होगा 13, 7 से 13, काम कितना होगा 2 दिन में भैया 13 काम कर लिया। कराना कितना है 60, तो 13 में ऐसी संख्या का गुणा कर दें, या तो 60 है या उससे थोड़ा कम आ जाए। क्या करेंगे, अगर 13 में 5 का कर दूं, 13 बनना 65, 60 से ज्यादा हो गया तो कितने का करूंगा 4 का, तो 13 चौको 52। यहाँ अगर काम में 4 का किया तो दिन में भी 4 का करेंगे, 4 दूनी 8, भैया 8 दिन में 52 काम हो गया। काम कराना है टोटल 60, अगर अब मैं इनसे करा लूँ, किनसे, अब पहले दिन ए और बी से करा लेते हैं। ठीक है, ए और बी का कितना है 5, 3 और 2 5, कितना काम है 5, एक दिन, यहाँ पे 9 दिन हो गए, काम कितना हो गया 52 और 5 57, 57। ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं, 57 काम हो गया 9 दिन में। काम कराना है कितना भैया 60, बचा कितना 3, शेष काम ऊपर, शेष काम ऊपर कितना बचा 60 था, 57 हो गया, शेष काम कितना बचा 3, जिसका नंबर है उसको नीचे। नंबर किसका है भैया बोलो कि नंबर ए और बी सॉरी ए और बी तो हो ही गया, ए और सी का 6 और 2 6 और 2 8, हमेशा शेष काम ऊपर, जिसका नंबर है उसको नीचे। तो इसका आंसर क्या होगा 9 सही 3/8। तो हेलो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करें। जय हिंद।